मैंने कई बार आपको ये बात बताई भी थी कि ये एपी सिंह की अपनी हिम्मत नहीं है इतनी। ये कहीं ना कहीं जी। मगरमच्छों का इसको सपोर्ट मिल रहा है। ये मैंने सही। पहले भी आपको बताया था। ये ऐसे थोड़ी कूद रहा था, ये ऐसे नहीं कूद रहा है, इसे मालूम है। बिल्कुल और सही। मैंने आपको बताया था कि लगभग सारे मंत्रियों के मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे होते हैं और उनको हैंडल बिल्कुल आप कौन सही करता है? कह रही है, एपी सिंह। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है आप। इसके लिंक हैं मंत्रियों से। अब बिल्कुल बिल्कुल आप ये सही कह रही है। मैं आपको पहले ही बताया था कि कोई भी मंत्री कोर्ट कचहरी से अछूता नहीं है। किसी भी मंत्री सही, का बिल्कुल मामला जरूर कोर्ट में चल रहा होता है। सही। और वहीं से एपी सिंह के लिंक मंत्रियों से है। जी जी बिल्कुल। बार बार बोल रही है ना कि मैं अपने एपी सिंह भैया को संसद भवन में देखना चाहती हूँ, संसद में देखना चाहती हूँ। वो यूं ही थोड़ी बोलती है। एंड क्या होता है आप भी, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मेरा कहने का मतलब है अभी जो ये उछल रहे हैं ना, मंत्रियों के बलबूते पे उछल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये यही रहेगी, मतलब नहीं उठता। ये डिवोट तो होगी होगी, 101% होगी। नहीं यहाँ देखिए, तो देखो इलेक्शन ना, तक ऐसा इसको, है इलेक्शन होने के बाद रिपोर्ट किया जाएगा इसको जरूर। बिल्कुल डिपोर्ट किया जाएगा। और दूसरी बात क्या है, देखो, ना तो इसका कोई जड़ है ना इस पे कोई सिरा है। इतनी सी चीज भी, एक मतलब तुनके के बराबर भी इंडिया की कोई भी चीज, कोई प्रमाण इसके पास नहीं है। सही। पहली बात तो यह है, पहला क्राइम तो इसका ये है, इनलीगल आई है। दूसरा क्राइम इसका ये है कि इसने यहाँ पे नकली आधार कार्ड बनाने की कोशिश की। और तीसरा ये है, इस पे एक धारा और लगती है कि बगैर तलाक की इसने यहाँ पे इसके साथ में रह रही है। सही। धाराएं इस पे एक नहीं है, कई धाराएं लग रखी हैं इस पे। यहाँ पे इसका रहने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। अभी क्या है, ये एपी सिंह अपनी चक्काचौंध में अपनी पॉइंट बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है। और इसे भी मालूम है कि मेरे को जो है ना जूते की मार पड़ेगी मुझे, और पड़ रही है। और पहले भी इसने ऐसी वो दिखाई अपनी, एक रौब दिखाता था ये, जब उसका वो हत्याकांड हुआ था, जो क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल जाती हूँ। तो तब भी इसने ऐसे ही किया। उन जो मुजरिम थे वो, जो इसको मालूम था। अभी कहता है ना, औरतों की तरफ में मेरा झुकाव ज्यादा है, मैं उनके दर्द को समझता हूँ, उनकी परेशानी को समझता हूँ। तब तो वो जो लड़की इतनी छोटी सी उम्र में उसका वो हाल किया था, तब तू दोषियों की तरफ, तू तो दोषियों की तरफ था, तब उनका केस हैंडल कर रहा था तू। यहाँ तक कि बिल्कुल। उन्होंने उनकी जमीन तक बिकवा दी थी इसने, कि मैं तुम्हें जितवाऊंगा, केस तुम्हारे हमारे पक्ष में होगा करके उनकी जमीन तक बिकवा दी थी। आखिर में क्या हुआ, उनको फांसी हुई। नहीं, तब तब वो एपी सिंह को तब अपनी माँ बहन याद नहीं आई थी उस बच्ची को देख के। नहीं, आज तू कहता है कि आज कह रहा है कि सीमा हैदर एक महिला है, इसकी जरूर मदद होगी। एक ये परेशान औरत है, ये काफी परेशान की गई, इसको मारा गया, इसको प्रताड़ना दी गई, इसको सताया गया। क्यों? तू उसका पड़ोसी था क्या वहां पे? नहीं, ये एपी सिंह क्या उसका पड़ोसी था? इसको सारी इंफॉर्मेशन है वहां की। उस सीमा हैदर की तो सारी बातों का यकीन कर रहा है। जो गुलाम हैदर बार बार वीडियो में बोल रहे, उसका यकीन क्यों नहीं कर रहा? तू एक नंबर का जालिम आदमी है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि कोई भी मंत्री, जो भी मंत्री होगा, उसका मामला जरूर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होगा और उसको हैंडल करने वाला यही है। अंजाम तो यही होगा कि ये डिवोट होगी, 101% डिवोट होगी। कोई यहाँ के जो इतने, ये हमारे योगी जी, मोदी जी, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये इतने खिलाड़ी हैं, पूरा देश चला रहे हैं, ये 500 को नागरिकता दे देंगे, सवाल ही नहीं खड़ा होता। वो भी एक क्राइम करी हुई महिला को नागरिकता दे देंगे। ये है कि ये मामले को आगे बढ़ाने वाला ये है। ये चाह रहा किसी तरह से मामले को बढ़ाते रहो, आगे बढ़ाते रहो। आखिर जमानत पे कितने महीने के लिए छूटी है? आज इसे 4 महीने से जमानत पे छूट रखी है। कौन सी जमानत ऐसी लॉन्ग टाइम के लिए होती भाई? नहीं, सुबह से शाम तक तो ये वीडियो बना रही है। तो कब तू कोर्ट में पेशी के लिए जा रही है? तो घर की नचनिया तो सुबह से लेकर शाम तक तो वीडियो दिखा रही है। तू कोर्ट की पेशी की वीडियो क्यों नहीं दिखाती? जब तू कोर्ट में पेशी होती है तेरी, उसकी वीडियो बनाया करना। किस तरह ये देखती हूँ कि ऐसा है कि उसको एपी सिंह को मिल रखी है उन मंत्रियों की आड़, इसको मिल रखी है एपी सिंह की आड़। इसलिए अगर आड़ मिलने लग जाए ना, अगर सपोर्ट मिलने जाए बड़े बड़े लोगों की, आपको और मुझे, हम भी यही हाल करेंगे। ये सपोर्ट है और कुछ नहीं है। आपने देखा था शुरू की वीडियो इसकी देखी थी, जब शुरू ये पाकिस्तान से आई थी, तब इसका चेहरा देखा, तब इसका कैसी सहमी भी थी ये। और अब देखा आपने, क्योंकि उसे पीछे से कहने वाले ये है ना कि हम हैं तेरे साथ, ये है और कुछ नहीं है। इंतजार जो था हमारा इंडियन हाई कमीशन का, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो उनके मामला कुछ ऐसे हैं कि आपस में आप समझ सकते हैं दोनों मुल्क के मामला कैसे हैं।
पाकिस्तान के जो मामला है वो हिंदुस्तान में रुक जाते हैं, हिंदुस्तान के मामला पाकिस्तान में रुक जाते हैं। तो हमें उसका लेकिन इंतजार अभी तो भी आपके है। पास रीजन है ना, अभी तो वकील साहब आपके जी पास हाँ, रीजन है ना आपके पास। जी हमारे पास है, हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है वीजा का। आपको पता है हिंदुस्तान का वीजा बड़ा मुश्किल होता है, तो हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है। जैसे ही हमें कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है तो हम पब्लिकली आप तमाम लोगों को अनाउंस करेंगे। फिर इंशाल्लाह जब हम जहाज में बैठेंगे तो भी आपको बताएंगे। आप तमाम लोग दुआ करें कि बिल्कुल, वीजा जल्दी प्रोसेस और हो जाए। बहुत खुशी हो। एपी सिंह जैसे, अगर मैं बोल रही हूँ, अगर 4 लोग और यहाँ पर हमारे इंडिया में रहेंगे ना, तो शायद हमारा जो इंडिया है ना वो तबाह हो जाएगा। और मैं नहीं, बोल रही हूँ, अगर एक ये रोशन भाई जैसा, नहीं नहीं नहीं, एक रोशन भाई जैसा हमारे इंडिया में अगर होगा ना, तो हमारा पूरा इंडिया जो है ना वो 4 चांद लगा देगा। क्योंकि रावण का देखो, राज, रावण का मैं राज आपको चलेगा, मैं रावण का। मैं एक बात बताती हूँ। जैसे कि मैं ये बोलना चाहती हूँ आपको कि एक बात करने का ना इंसान को तरीका होना चाहिए, जो खास करके जो एजुकेटेड होता है ना उसको बात करने का एक ढंग होना चाहिए। मेरे को कौन सी बात कहाँ करनी है और कौन सी बात कहाँ नहीं करनी है। पहली बात तो एपी सिंह की ये रही कि वो आते ही 15 अगस्त वाले दिन यहाँ पर वो जो पाकिस्तान की छिपकली यहाँ पर आके डांस कर रही है, सबसे पहले तो मैं उसको ही लानत डालती हूँ, और हर चैनल पे उसको मैं लानत डालती रहती हूँ। क्यों डालती हूँ? जो अपने मुल्क में बड़ी बड़ी इतनी उसकी पैदाशी हुई, बच्चे तक पैदा किए, माँ बाप उसके मर गए, जिसने ये यहाँ तक इज्जत नहीं रखी अपनी, तो वो यहाँ पर आके क्या देखेगी? लप्पू शप्पू तंदूर से निकला हुआ काला कौवा क्या देखेगी? वो कुछ नहीं देखेगी। ठीक है, तो उसको तो लानत ही मारो। रही बात एपी सिंह की, एपी सिंह का बिल्कुल भी फर्ज नहीं बनता है कि दूसरे कंट्री से आई हुई यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में और उसको और उसके बच्चे को बोलेगी कि तू पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल। हम अगर किसी और कंट्री में जाए, हमें कोई अगर बोलता है कि तुम अपने हिंदुस्तान के खिलाफ उल्टे सीधे नारे लगाओ, हम कभी नहीं लगा सकते, चाहे हमारी गर्दन पे तलवार क्यों ना आ जाए। और एपी सिंह की इतनी घटिया सोच है, इतना घटिया इंसान है कि उसको बात करने की तो बिल्कुल भी तमीज है ही नहीं। और जिस वक्त भी कोई भी पाकिस्तान के चैनल वाला उसको, एक सेकंड, जिस वक्त पाकिस्तान का कोई भी चैनल वाला उससे कोई इंटरव्यू लेने लगता है तो वो क्या करता है, बस बैठ के तनवीर जी लीजिए, आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, हम आपके मुल्क आएंगे, हम वहां पर बिरयानी खाएंगे। तो पाकिस्तान एक बार जाना, तो पाकिस्तान एक बार जाना, तेरे को भी नल्ली बिरयानी खिलाएंगे वहां पर। तो पहले बात करना सीख। तो बात कौन सी करता है? हाँ, तेरे को बिरयानी खाने का इतना शौक है, तेरे को बिरयानी खाने का इतना शौक है, तो फिर जा कहीं पे जाके तू अच्छी खासी वहां पर जाना, फिर पाकिस्तान से अच्छी खासी तेरी को बिरयानी खिलाएंगे। हैं, वही ना। भाई ने और कह दिया, हम उनको लाहौर के पावे भी खिलाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कई बार आपको ये बात बताई भी थी कि ये एपी सिंह की अपनी हिम्मत नहीं है इतनी, ये कहीं ना कहीं मगरमच्छों का इसको सपोर्ट मिल रहा है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये ऐसे थोड़ी कूद रहा था, ये ऐसे नहीं कूद रहा है, इसे मालूम है। और मैंने आपको बताया था कि लगभग सारे मंत्रियों के मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे होते हैं और उनको हैंडल कौन करता है? एपी सिंह। बिल्कुल सही कह रही है आप। इसके लिंक है मंत्रियों से। अब बिल्कुल आप सही कह रही है। मैं आपको पहले ही बताया था कि कोई भी मंत्री कोर्ट कचहरी से अछूता नहीं है, किसी भी मंत्री का मामला जरूर कोर्ट में चल रहा होता है। मैंने कई बार आपको ये बात बताई भी थी कि ये एपी सिंह की अपनी हिम्मत नहीं है इतनी, ये कहीं ना कहीं मगरमच्छों का इसको सपोर्ट मिल रहा है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये ऐसे थोड़ी कूद रहा था, ये ऐसे नहीं कूद रहा है, इसे मालूम है। और मैंने आपको बताया था कि लगभग सारे मंत्रियों के मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे होते हैं और उनको हैंडल कौन करता है? एपी सिंह। बिल्कुल सही कह रही है आप। इसके लिंक है मंत्रियों से। अब बिल्कुल आप सही कह रही है। मैं आपको पहले ही बताया था कि कोई भी मंत्री कोर्ट कचहरी से अछूता नहीं है, किसी भी मंत्री का मामला जरूर कोर्ट में चल रहा होता है। सही। और वहीं से एपी सिंह के लिंक मंत्रियों से है। जी बिल्कुल। बार बार बोल रही है ना कि मतलब एपी सिंह भैया को संसद भवन में देखना चाहती हूँ, संसद में देखना चाहती हूँ। वो यूं ही थोड़ी बोलती है। एंड क्या होता है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मेरा कहने का मतलब है अभी जो ये उछल रहे हैं ना, मंत्रियों के बलबूते पे उछल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये यही रहेगी, मतलब नहीं उठता, ये डिवोट तो होगी 101% होगी।
ये देखिए तो इलेक्शन देखो तक ना, उसको, इलेक्शन होने के बाद डिपोर्ट किया जाएगा इसको जरूर। बिल्कुल डिपोर्ट किया जाएगा। और दूसरी बात क्या है, देखो ना तो इसका कोई जड़ है ना इस पे कोई सिरा है। इतनी सी चीज भी, एक मतलब तुनके के बराबर भी इंडिया की कोई भी चीज, कोई प्रमाण इसके पास नहीं है। पहली बात तो यह है कि पहला क्राइम तो इसका ये है, इनलीगल आई है। दूसरा क्राइम इसका ये है कि इसने यहाँ पे नकली आधार कार्ड बनाने की कोशिश की। और तीसरा ये है, इस पे एक धारा और लगती है कि बगैर तलाक की इसने यहाँ पे इसके साथ में रह रही है। धाराएं इस पे एक नहीं है, कई धाराएं लग रखी है इस पे। यहाँ पे इसका रहने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। अभी क्या है, ये एपी सिंह अपनी चक्काचौंध में अपनी पॉइंट बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है। और इसे भी मालूम है कि मेरे को जो है ना जूते की मार पड़ेगी, और पड़ रही है। और पहले भी इसने ऐसी वो दिखाई अपनी, एक रौब दिखाता था ये, जब वो उसका वो हत्याकांड हुआ था, जो क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल जाती हूँ। तो तब भी इसने ऐसे किया। उन जो मुजरिम थे वो जो इसको मालूम था। अभी कहता ना औरतों की तरफ में मेरा झुकाव ज्यादा है, मैं उनके दर्द को समझता हूँ, उनकी परेशानी को समझता हूँ। तब तो वो जो लड़की इतनी छोटी सी उम्र में उसका वो हाल किया था, तब तू दोषियों की तरफ, तू तो दोषियों की तरफ था, तब उनका केस हैंडल कर रहा था तू। यहाँ तक कि उन्होंने उनकी जमीन तक बिकवा दी थी इसने, कि मैं तुम्हें जितवाऊंगा, केस हमारे पक्षों में होगा करके उनकी जमीन तक बिकवा दी थी। आखिर में क्या हुआ, उनको फांसी हुई। नहीं, तब वो एपी सिंह को तब अपनी माँ बहन याद नहीं आई थी उस बच्ची को देख के।